शांति, वैभव और धर्म की ध्वनि थी। तभी प्रभु कृष्ण ने अपनी दृष्टि मोड़ी हस्तिनापुर की ओर। एक ऐसा राज्य जहां दो धाराएं बह रही थीं, कौरव और पांडव। दो रक्त धाराएं, लेकिन दो विचार। एक स्वार्थ का प्रतीक, दूसरा धर्म की विवश पीड़ा। और इनके मध्य एक नारी जिसका मान अपमान की अग्नि में झुलस रहा था। सभा सजी थी। धर्म के नाम पर पांडवों की हार हुई थी और अब द्रौपदी को खींचा गया सभा में। एक नारी नहीं, धर्म को नग्न किया गया। वहां भीष्म थे, द्रोण थे, विदुर थे, पर सब मौन थे, क्योंकि कभी कभी मौन भी अधर्म का हिस्सा बन जाता है। वो चिल्लाई, वो लड़ी, लेकिन जब सारे द्वार बंद हो गए तब उसने पुकारा, गोविंद। कृष्ण नहीं आए उस सभा में चलकर, क्योंकि वो एक परीक्षा थी, केवल द्रौपदी की नहीं बल्कि सभी की चेतना की। लेकिन जब पुकार में स्वाभिमान नहीं, समर्पण आ गया तो कृष्ण आए नहीं, चीर बन गए। जितना चीर खींचा गया उतना बढ़ता गया। सभा थक गई, दुर्योधन थक गया, पर कृष्ण की करुणा असीम है। वो आए क्योंकि पुकार में अब हृदय की पूरी पीड़ा थी। कृष्ण कभी देर नहीं करते, वो बस इंतजार करते हैं भाव की पूर्णता का। उस दिन सभा में केवल एक स्त्री की लाज नहीं बची, बल्कि धर्म ने खुद को बचा लिया। और कृष्ण ने फिर से ये सिखाया कि वो केवल शस्त्रों से नहीं बल्कि संवेदनाओं से जुड़े हैं। जो जितनी सच्चाई से उन्हें पुकारता है वो उतनी ही गहराई से उत्तर देते हैं। कृष्ण दूर नहीं होते, हमारे भाव ही उन्हें निकट लाते। कुरुक्षेत्र की भूमि, दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। ध्वज, शंख, गदा, रथ, धर्म और अधर्म का महायुद्ध तैयार था। और ठीक बीच में अर्जुन खड़ा था, गांडीव हाथ में लिए, लेकिन हृदय से विचलित। उसने देखा सामने भाई थे, गुरु थे, मित्र थे, और प्रश्न खड़ा हो गया, क्या यही धर्म है? अपनों से युद्ध? उसने गांडीव नीचे रख दिया, शब्दों में बंद कर बैठ गया, मैं नहीं लड़ूंगा। कृष्ण, जो आज तक मौन थे, अब बोले। और जब उन्होंने बोला तो शब्द नहीं निकले, गीता जन्मी। उन्होंने कहा, हे पार्थ, ये शरीर नाशवान है, पर आत्मा न कटती है, न जलती है, न मरती है, न जन्म लेती है। वो शाश्वत है। धर्म युद्ध से नहीं भागा जाता, धर्म का संग्राम वही जीवन की सबसे पवित्र लीला है। कर्तव्य करो, पर फल की इच्छा से नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये संवाद नहीं था, ये था जागरण। एक योद्धा का नहीं, हर युग के मानव का। कृष्ण ने कोई शस्त्र नहीं उठाया, परंतु शब्दों से मनुष्य को काल के भ्रम से मुक्त कर दिया। उनका रथ केवल अर्जुन का नहीं था, वो तो समय का रथ था, जिसके सारथी स्वयं सत्य थे। और उस दिन कृष्ण ने न केवल युद्ध का आरंभ किया, बल्कि युगों के लिए धर्म और कर्म का पथ दिखा दिया। गीता कोई पुस्तक नहीं, वो कृष्ण की आत्मा है, जो आज भी युद्धरत हृदयों में गूंजती है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन धर्म की विजय का उत्सव नहीं था। हर घर में कोई शेष नहीं था। कुरुक्षेत्र के मैदान में धूल नहीं, विलाप फैला था। और एक माँ गांधारी, जिसने 100 पुत्रों को खो दिया, जो जन्म से अंधी थी लेकिन हृदय से सत्य को सबसे तीव्र देख पाई। जब कृष्ण उनके सामने आए, न विजेता के रूप में, न ईश्वर के रूप में, बल्कि एक उत्तरदायित्व की तरह। और तब गांधारी के शब्दों में प्रलय आ गया। गांधारी बोली, हे वासुदेव, तुम सब कुछ रोक सकते थे, तुमने पांडवों को बचाया, लेकिन मेरे पुत्रों को नहीं। तुमने धर्म का साथ दिया, पर मैं एक माँ हूँ जिसे धर्म से नहीं, अपने बच्चों से प्रेम था। इसलिए मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे वंश को शाप देती हूँ। जैसे मेरा कुल विनष्ट हुआ, वैसे ही यदुवंश भी अपने ही भीतर से समाप्त होगा। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, न प्रतिरोध किया, न पश्चाताप किया, केवल सिर झुकाया, क्योंकि वह जानते थे यह शाप नहीं, समय का संकल्प है। कृष्ण ने फिर लौटकर हस्तिनापुर की राजनीति से स्वयं को अलग किया। ना सिंहासन पर बैठे, ना राज्य की इच्छा की। उन्होंने एक नई नगरी बसाई, द्वारका, समुद्र के किनारे, धर्म और समरसता की नींव पर, जहाँ युद्ध की थकान नहीं, शांति की प्रेरणा थी। द्वारका में कृष्ण थे, पर ना मुकुट था, ना राजदंड, क्योंकि कृष्ण गद्दी के पीछे नहीं चलते, वो गद्दी को दिशा देते हैं। उन्होंने प्रशासन नहीं, प्रेरणा दी। उन्होंने शासन नहीं, संवाद रचा, क्योंकि कृष्ण जानते थे एक राजा का धर्म राज्य से अधिक जनमानस का निर्माण करना होता है। भीष्म धर्म पर अडिग थे, फिर भी कृष्ण के मौन में उत्तर खोजते थे।
द्रोण ज्ञान के पुंज थे, लेकिन कृष्ण के सामने स्वयं शिष्य बन जाते थे। कर्ण दानवीर और योद्धा, पर कृष्ण के एक प्रश्न से भीतर से हिल गया था, क्योंकि कृष्ण केवल शस्त्र नहीं चलाते, वो अंतरात्मा को झंकृत करते हैं। उनके शब्द युद्ध भूमि को तपोभूमि बना देते हैं। द्वारका धीरे धीरे मौन हो रही थी। यदुवंश, जो कभी सामर्थ्य और तेज का प्रतीक था, अब मदिरा, विवाद और अभिमान से आपस में ही लड़ने लगे। और एक दिन कृष्ण स्वयं समुद्र तट पर बैठे थे और द्वारका अपने ही गर्व की आग में जल रही थी। गांधारी का शाप अब नियति बन चुका था। यदुवंशियों ने आपसी क्रोध में एक दूसरे को मार डाला। कृष्ण ने देखा, न रोका न रोए, केवल स्वीकार किया, क्योंकि हर युग का अंत उसके अति पर होता है। और जब धर्म अपने कार्य को पूर्ण कर लेता है तो उसका अंत भी धर्म ही रचता है। एक दिन प्रभु कृष्ण ने सब कुछ त्याग दिया, मूक निष्कलंक, जैसे समय को भी विदा देने की रीति सिखा रहे हों। वो अकेले निकल पड़े वन की ओर। वन में एक पीपल के नीचे प्रभु कृष्ण ध्यान मग्न बैठे थे। वो मौन थे, जैसे समय स्वयं विश्राम कर रहा हो। तभी दूर से आया एक शिकारी, जरा नाम था उसका। उसने कृष्ण के पद को देखा, जो दूर से हिरण का कान प्रतीत हुआ। उसने तीर चलाया और वो तीर कृष्ण के चरणों में, उनके पावन अंगूठे में लगा। रक्त की कुछ बूंदें गिरीं, पर कोई पीड़ा नहीं थी, कोई क्रंदन नहीं, क्योंकि ये अंत नहीं, एक युग की पूर्णता थी। देह को तीर छू सकता है, पर कृष्ण को नहीं, क्योंकि कृष्ण केवल शरीर नहीं थे, वो चेतना थे, शाश्वत, अजर, अमर। वो जो रणभूमि में अर्जुन की पीठ थे, वो जो गोवर्धन को अंगुली पर उठाने वाले थे, अब उसी अंगुली के पास पैर के एक अंगूठे में तीर लगा, जैसे कह रहे हूं, मैं हर पीड़ा को भी शांति की तरह धारण करता हूं। उस क्षण न आकाश टूटा न पृथ्वी हिली, क्योंकि सृष्टि जानती थी, ये जाना नहीं है, ये लीन होना है। कृष्ण ने आंखें मूंद लीं, परंतु ये नेत्र बंद नहीं था, ये था हर आत्मा में नेत्र खोलने का आरंभ, क्योंकि कृष्ण कभी जाते नहीं, वो बस रूप बदलते हैं और फिर लौटते हैं। प्रभु श्री कृष्ण की लीला क्या कहें, वो अनंत है, वो बंधती नहीं समय में, न ही सिमटती किसी ग्रंथ में। अब आइए चलिए उन पावन स्थलों की ओर, जहां आज भी भक्त पुकारते हैं, जहां दीवारों में नहीं हर कण में कृष्ण बसते हैं। पूर्व दिशा की ओर, जहां सूर्य सबसे पहले नमस्कार करता है, वहीं स्थित है एक अद्भुत अलौकिक धाम, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, ये स्वयं श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी का निवास है। एक ऐसा त्रिकोणीय संगम जहां भक्ति, रहस्य और रथ तीनों एक साथ चलते हैं। यहाँ कृष्ण जगन्नाथ बनकर विराजते हैं। ना हाथ में बांसुरी है, ना मुकुट पर मोर पंख, फिर भी वो सब कुछ हैं, क्योंकि यहाँ वे अपने अंतर्मुखी रूप में हैं। विशेष हैं यहाँ की मूर्तियाँ, काष्ठ निर्मित लकड़ी की, जो नित्य नहीं समय के साथ बदलती हैं। जैसे समय के साथ बदलता है स्वरूप, पर आत्मा शाश्वत रहती है। और जब आता है रथ यात्रा का पर्व, तो लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड कृष्ण की चाल में बहता चला जाता है। 3 रथ, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के। कोई राजा नहीं, कोई भक्त नहीं, हर कोई केवल दासी है उस एक नाथ की। रथ खींचना केवल रस्म नहीं, वो है संबंध का प्रतीक, कि हम सब भगवान को खींचते नहीं, बल्कि वो हमें अपने प्रेम में बांधकर अपने ओर खींचते हैं। पुरी का ये धाम 4 धामों में से एक है, जहाँ जीवन की गति भी है और मुक्ति का संकेत भी। यहाँ आकर लगता है कि ईश्वर कोई दूर की अवधारणा नहीं, वो हमारे बीच हैं, हमारे जैसे हैं, और उसी रथ पर सवार होकर हमारे हृदय तक आते हैं। 20वीं सदी का मध्य चल रहा था। दुनिया तेजी से आधुनिक हो रही थी, लेकिन आत्मा शून्य हो चली थी। मशीनें चल रही थीं, बाजार चमक रहे थे, लेकिन भीतर की शांति कहीं खो चुकी थी। तभी एक सन्यासी, जिनकी आंखों में करुणा थी और हृदय में कृष्ण, A.C. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, अपने जीवन के 70वें वर्ष में अकेले एक जहाज पर सवार होकर भारत से अमेरिका गए। हाथ में श्रीमद् भगवद गीता, मस्तक पर चंदन और हृदय में एक ही मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। न्यूयॉर्क की ठंडी सड़कों पर खड़े होकर जब उन्होंने यह मंत्र गाया, लोगों ने पहले इसे एक सनकी की आवाज समझा, लेकिन धीरे धीरे उनकी धुन में कुछ ऐसा था जो आत्मा को छूता था। युवाओं ने उनके पास बैठना शुरू किया, प्रश्न पूछे, हु इज कृष्णा,
प्रभुपाद मुस्कुराए। वह जिसे तुम ढूंढ रहे हो, प्रेम का राजा, तुम्हारे आत्मा का राजा, इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, एक ऐसा आध्यात्मिक आंदोलन जिसने दुनिया भर में श्री कृष्ण का प्रेम फैलाया। आज यह एक संगठन नहीं बल्कि एक सजीव चेतना है, कृष्ण चेतना। मायापुर गंगा के तट पर बसा श्री चैतन्य महाप्रभु की भूमि। यहाँ बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर, टेम्पल ऑफ वेदिक प्लानिटेरियम, जहाँ केवल ईंट पत्थर नहीं ब्रह्मांड के रहस्य समाये हैं। वृंदावन कृष्ण की लीला भूमि, यहाँ इस्कॉन का मंदिर दिन रात हरि नाम से गूंजता है। विदेशी भक्त झूमते हैं, नाचते हैं और प्रेम में डूब जाते हैं, जैसे युगों से यही उनकी आत्मा की खोज थी। दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, पुणे और भारत के हर कोने में जहाँ भी इस्कॉन का मंदिर है, वहाँ हर दिन होता है एक उत्सव, जब सैकड़ों लोग साथ मिलकर गाते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो वातावरण ही बदल जाता है। भीतर की अशांति पिघलती है, हृदय नरम होता है और एक गहरा संपर्क होता है आत्मा और परमात्मा के बीच। इस्कॉन सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं, सेवा का प्रतीक भी है। हर दिन लाखों लोगों को अन्नदान, अक्षय पात्र योजना के तहत बच्चों को पौष्टिक भोजन। यहाँ जो भी आता है भूखा नहीं जाता। यहाँ बच्चों को वेद, शास्त्र, गीता और जीवन के मूल उद्देश्य सिखाए जाते हैं। कृष्ण भावनामृत से जुड़ने के लिए 4 मूल नियम दिए जाते हैं। मांसाहार से दूरी, नशे से दूरी, जुआ से दूरी, अनैतिक जीवन से दूरी। जीवन को सात्विक, शुद्ध और प्रेममय बनाना ही लक्ष्य है। इस्कॉन एक यात्रा है, माया से मुक्ति की, अज्ञान से प्रकाश की और सांसारिक मोह से कृष्ण प्रेम की ओर। जब आप किसी इस्कॉन मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं, घंटियों की ध्वनि, गूंजता हुआ संकीर्तन, रसोई से आती खिचड़ी की सुगंध और एक दिव्य शांति, तो लगता है कृष्ण अभी भी यही हैं। श्रील प्रभुपाद का सपना आज भी जीवित है, हर भक्त में, हर कीर्तन में, हर मंदिर में। दक्षिण भारत, जहाँ मंदिर केवल पत्थर के नहीं होते बल्कि वहाँ ईश्वर सांस लेते हैं, जहाँ हवा में वेदों की ध्वनि है और भूमि पर भक्तों के चरणों की धूल, वहीं बसा है एक नगर, कर्नाटक का उडुपी, जहाँ हर मोड़, हर गली से एक ही नाम सुनाई देता है, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। लेकिन क्या आपने कभी सुना है ऐसा मंदिर जहाँ भगवान की आरती सीधे देखकर नहीं, दर्पण में देखकर की जाती है? 13वीं शताब्दी, भक्तों में एक दिव्य संत प्रकट हुए, भगवत पाद श्री मध्वाचार्य। ज्ञान में अद्वितीय, भक्ति में अपरंपार और दर्शन में पूर्ण। उन्होंने द्वैत वेदांत का प्रचार किया। एक दिन समुद्र तट पर चलते हुए उन्हें एक विशेष चंदन की शिला मिली। उन्होंने उस शिला से भगवान बालकृष्ण की एक अद्भुत मूर्ति तराशी। कहा जाता है ये वही मूर्ति है जिसे माता रुक्मिणी ने द्वारका में अपने महल में पूजा के लिए बनवाया था। समय के साथ यह मूर्ति लुप्त हो गई थी और समुद्र ने उसे सहेज कर रखा, जब तक कि भक्ति ने फिर से उसे खोज न लिया। एक बालक के रूप में जब यह मूर्ति स्थापित की गई तो भक्तों ने देखा ये भगवान बालकृष्ण हैं, छोटे, मुस्कुराते, हाथ में मक्खन लिए। न कोई राजसी शान, न शस्त्र, न चक्र, बस एक बालक जैसे यशोदा की गोद से अभी अभी उतरे हों। लेकिन समय ने एक और रहस्य रचा। कहा जाता है एक दिन एक भक्त कनकदास, जो एक पिछड़ी जाति से थे, मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाए। उनकी भक्ति तीव्र थी लेकिन समाज की बंदिशें कठोर थीं। वे मंदिर की पिछली दीवार के पास बैठकर रोने लगे और पुकारने लगे, कृष्णा क्या मैं तुम्हें देखने के योग्य नहीं? तभी मूर्ति ने अपना मुख घुमा लिया। हाँ, मूर्ति ने। पीछे की दीवार में एक छोटा सा छिद्र बन गया और उस छिद्र से कनकदास ने भगवान के दर्शन किए। आज भी उसे कहते हैं कण कण किंडी, कनक की खिड़की। वही छिद्र आज दर्पण के सामने है और परंपरा में यह बात जुड़ गई। भगवान को उसी दिशा से आरती की जाती है, उसी दर्पण में देखा जाता है जिससे कनकदास ने पहली बार कृष्ण को देखा था। यह केवल मंदिर नहीं, एक जीवंत लीला है। यह मंदिर अपने 7 पुजारियों की पारंपरिक सेवा, अन्नदान परंपरा और नवरात्रि, जन्माष्टमी, रथ उत्सव जैसे भव्य पर्वों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि एक जीवित बालक की तरह हैं, जिन्हें दूध पिलाया जाता है, नहलाया जाता है और दिन भर बाल संवेदनाओं के साथ पूजा की जाती है। आज जब आप उडुपी श्री कृष्ण मंदिर में प्रवेश करते हैं, दीवारों से झांकता इतिहास, सुगंधित धूप और चंदन और बालकृष्ण की मुस्कान दिल को यही कहती है, मुझे देखने के लिए किसी विशेष अधिकार की आवश्यकता नहीं, बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए। वृंदावन, कहते हैं यहाँ हर कण में राधा का नाम है, हर पत्ता कृष्ण की बांसुरी की गूंज से हिलता है। ये केवल भूमि नहीं, ये लीला की धरती है जहाँ हर मोड़ पर कोई कथा छुपी बैठी है। इसी पावन भूमि पर एक मंदिर खड़ा है, श्वेत संगमरमर में तराशा गया प्रेम का सजीव स्वरूप, प्रेम मंदिर। जब आप पहली बार प्रेम मंदिर के मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं तो लगता है जैसे किसी कल्प वृक्ष लोक में आ गए हों। संगमरमर की दीवारें नहीं, जैसे श्लोकों के पन्ने हों जिन पर खुद भगवान ने अपनी प्रेम गाथा उकेरी हो।
मंदिर की बाहरी और भीतरी दीवारों पर राधा कृष्ण के 48 प्रमुख लीला प्रसंग और भगवान श्री राम की जीवन लीलाएं कला की एक ऐसी शैली में तराशी गई हैं जो समय से परे हैं। जैसे ही सूर्य अस्त होता है, प्रेम मंदिर की अद्भुत प्रकाश लीला प्रारंभ होती है। हर दीवार, हर स्तंभ, हर मूर्ति सौम्य रोशनी से नहाकर जाग उठती है। कभी हल्की गुलाबी, कभी गहरी नीली और कभी स्वर्णिम ज्योति में नहाया ये मंदिर ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वर्ग स्वयं उतर आया हो। यहाँ हर शाम होने वाला रासलीला का दृश्य संगीत कार्यक्रम मन और आत्मा दोनों को बांध लेता है। फव्वारों के मध्य रंग बिरंगी लाइटों में राधा कृष्ण की झांकियां, संगीत के सुरों पर थिरकती जलधाराएं और सैकड़ों भक्तों के होठों पर एक ही नाम, राधे राधे। प्रेम केवल भावना नहीं, वो परम सत्य है। ये मंदिर उस राधा कृष्ण के प्रेम को जीवंत करता है जो सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक है, जहाँ कोई वियोग नहीं, कोई अधिकार नहीं, बस समर्पण है और रस राज का अनंत विलास। जब प्रेम रूप लेता है तो वह मंदिर बन जाता है, और जब वो राधा कृष्ण के प्रेम में डलता है तो वह प्रेम मंदिर बन जाता है। एक स्थान नहीं, एक अनुभूति, एक दर्शन नहीं, एक मिलन। वृंदावन का प्रेम मंदिर, जहाँ राधा का नाम सांस बन जाता है और कृष्ण बस हर दिल की धड़कन में समा जाते हैं। अगर प्रभु श्री कृष्ण की ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे औरों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें और